हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ दिनेश कुमार, बायो एजुकेटर एंड मेंटर। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं बायो के जितने मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या टेबल फॉर्म में जो दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो तो मैं बताऊंगा ही, बता ही रहा हूँ। और साथ में केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो चलिए आज बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि मान लो कोई भी स्पीसीज है, आयनिक फॉर्म में है, जैसे Sc+2 मतलब स्कैंडियम+2, टिटेनियम+2 और Fe+2 का, जैसे कि मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कितने होते हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो एक टेबल आपको याद करना जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। उसको देखो, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग महसूस होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सिंपल फॉर्म में इसका मतलब टेबल कैसे याद करनी है। अगर वो टेबल याद हो गई तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे μ √NN+2, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कलर्ड हैं या कलरलेस हैं, पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में हम। कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट, उसके नीचे एक टेबल दी गई हुई है जो कि 3D मेंबर सीरीज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्कैंडियम से स्टार्ट करना है। स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक। जैसे कि स्कैंडियम +3, फिर इसके बाद टिटेनियम, फिर इसके बाद टिटेनियम+2। दो बार है टिटेनियम, एक बार +3 और एक बार +2। वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक आपको सेट कर लेना है, ठीक है। स्कैंडियम+3, टिटेनियम+3, टिटेनियम+2, वेनेडियम+2, Cr+2, Mn+2, Fe+2, Co+2 और Na+2, Cu+2, Zn+2। ओके, ये आयनिक फॉर्म में है, एलिमेंट है, आयन फॉर्म में है। ओके, अब इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो यहाँ पे आपको 3D 0 से स्टार्ट करना है। ओके, 3D 1, 3D 2, 3D 3, 3D 4, 3D 5, 6, 3D 10। ओके, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना हमको। 3D 3D 0, 3D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 तक आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। इसके बाद अब आपको
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना है इसमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि 0 इसका होता है, 0, फिर 1, वैसे ही रिपीट करना है, 2, 3, 4, 5 तक जाना है। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद फिर इसको घटाते चले जाना है, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1। आज भाई बहुत लेट हो गया, पता है कितना बज रहा है? 11:05। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी रात हो गया। फिर इसका 0, बस पहले आयनिक फॉर्म में इसको लिख लेना, स्कैंडियम +3, टिटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखना है 3D, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाना है। इसके बाद एक एक घटाते जाना है, 4, 3, 2, 1, 0। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही होगा, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट। अभी मैं फाइंड आउट करके भी निकालूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आ रहा है, ठीक। इसके बाद फिर ऐसे ही रिपीट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ओके, इतना कर लिए। यही टेबल पूरी दी गई है एनसीईआरटी में, और इससे इतना आसान हो जाता है, किसी भी आयनिक फॉर्म का जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी इससे निकाल सकते हैं, कलर्ड है ये भी बता सकते हैं, और कलरलेस है ये भी बता सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी बता सकते हैं, कितने हैं अनपेयर्ड वो भी बता सकते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसी टेबल है, इसको ये आपको अगर याद है तो इससे एक क्वेश्चन जरूर 100% आता है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोगे, एलन आकाश या किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी कोचिंग का अगर आप देखोगे, मॉडल उठा के देखोगे, तो क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखोगे तो उसमें जरूर आएगा, मिलेगा जरूर 100%। और नीट में तो जरूर आता ही आता है, इससे 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है, आएगा, तुम देखोगे फिर मुझे बताना। इसके बाद देखो, अब जैसे कि मैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कि Fe+2 है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको बताना है कि 0 है कि 1 है, 2 है, 7 है, 6, 8, किसी भी मतलब नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमको बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे Fe+2 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2। पहले इससे देखते हैं, इसके बाद हम सीधा डायरेक्ट इससे जाएंगे तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना होता है। जैसे कि मान लो, देखो 4s2 3d 6। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 2 घटा देना है, यहाँ पे s से इलेक्ट्रॉन एक कम कर देना है, जितना यहाँ पे +2 चार्ज लगा होगा उतना आप उसको हटा देना है, ठीक है। s से इलेक्ट्रॉन हटा दिए हम। अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद 3d से मतलब है, 3d 6। अब इसमें जो है 5 ऑर्बिटल, आपको d में कितने ऑर्बिटल, 5, 5 ऑर्बिटल बनाना है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है क्योंकि 6 है ना, कितने हुए, 3, 2, 5 और 1 6, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो पेयर्ड हो गया, ठीक है। अब अनपेयर्ड देख लो कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक। और एक फार्मूला आपको मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना तो उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू रूट n
n+2, ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू nn+2 n इंटू n+2 Bm बोहर मैग्नेटॉन। अब जो n है रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। ओके, अब देखो इससे फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करते हैं, इसको देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 4, ठीक, यहां से पहले निकाल लो, या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हो, देखो हमने इसका पहले अपने उससे निकाला, ठीक है, अपने तरीके से निकाला, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 4, ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ अगर टेबल से देखेंगे तो 3d6 आ रहा है, देखो यहाँ पे कहाँ 3d6 है, ये है 3d6, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, आया बात समझ में, ठीक। Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू इक्वल टू nn+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये n बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। अब देखो यहाँ पे रखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं Fe+2 में 4, तो यहाँ पे 4 रखो, 4 + 2 4 + 2 6 6 इंटू 4 कितने हुए 24, इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 24, इसको डिवाइड कर दो तो 4.90 आएगा। ओके 4.90, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बस ये टेबल आपको याद रखना है, कोई सा भी अगर मान लो Ti+3 का है तुरंत खट से निकालो 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 1 होता है, पॉइंट में कुछ होता है उसको छोड़ दीजिए, इतनी सिर्फ मतलब इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम कोई पूछ ले Cr+2 तुरंत फट से वहां जाओ 3d4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4, मैग्नेटिक मोमेंट कितना वो भी 4। ओके, तो ये अगर ये टेबल याद है आपको तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। अच्छा एक बात और है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी स्पीसीज में, आयनिक स्पीसीज में, मतलब ये देखो जैसे Fe+2, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने 4, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो पैरामैग्नेटिक होगा, और जब पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड शो करेगा, और अगर डायमैग्नेटिक है मतलब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, अगर पेयर्ड में है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, वो कलरलेस होगा वो कंपाउंड, ठीक। तो इससे ये भी बता सकते हैं। तो ऐसे करके आपको याद करना है कि पहले आयनिक फॉर्म लिख लेना है, स्कैंडियम टिटेनियम टिटेनियम, यहाँ पे याद रखना है आपको कि टिटेनियम जो है 2 बार है, एक बार +3 में है और एक बार +2 में है, तो आपको इतना याद रखना है कि स्कैंडियम टिटेनियम टिटेनियम बेंडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, और इसके बाद वहाँ पे आयनिक फॉर्म +3 +3 +2 +2 +2 +2 लगाते चले जाना है। इसके बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो 3d0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 तक जाना है, इसके बाद घटाते चले जाना 4 3 2 1 0। इसके बाद अगर हम ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें तो वो भी यही होता है, सेम होता है, 0 1 2 3 4 5 तक जाना है, इसके बाद घटाते चले जाना 4 3 2 1 0, बस। तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, जैसे Fe+2 3d6 आया, यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 4 पॉइंट समथिंग कुछ करके होगा 4.90। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत पड़ती है। देखो रात में कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐसे मेन पॉइंट में बताता रहूँगा आपको, केमिस्ट्री में है, बायो में तो चल ही रहा है, तो केमिस्ट्री में मैं सोचता हूँ आपको अच्छे पॉइंट जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो ट्रेंड में इस समय चल रहे हैं नीट में CBSE में, तो मैं उनको बताने की सोच रहा हूँ कि मतलब मैं आपको बता दूँ अच्छे से, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हेल्पफुल रहे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।